बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे कि बताता आ रहा हूँ कि मॉडर्न दवाइयाँ और नाखालिस खुराक प्रोसेस फूड की वजह से हमारे जिस्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन सफ़र करता है, जिसको नुकसान होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। हर सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है जहाँ से बिजली पैदा होती है, ताकत पैदा होती है, और उसमें CoQ10 एक एंजाइम है जो कि बहुत से दवाइयों से कम हो जाता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे जिस्म के हर सेल में पैदा होता है, मौजूद होता है, और ये ATP जो हमारी बॉडी की करेंसी है, एनर्जी है, ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा पावर हाउस भी कहते हैं उसको। और जिस्म में दिल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिवर, कलेजी, फिर गुर्दे और फिर पैंक्रियाज। इन आर्गन में CoQ10 एंजाइम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दिल वाहिद आर्गन है जो कि 24 घंटे काम करता है, और उसकी बड़ी वजह वो यही बताते हैं कि CoQ10 एंजाइम की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बनता है। इस वजह से ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट रहता है दिल का। नॉर्मल तौर पे 30-35 साल के बाद कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब शुगर बढ़ी हुई हो, डायबिटीज़ हो, तब भी ये कम हो जाता है। परेशानी, स्ट्रेस, लंबी बीमारियां, जितनी भी जोड़ों की दर्द हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इन सब में कम होता है। सिगरेट से बहुत कम होता है, स्मोकिंग से। विटामिन B6 कम हो जाए तो उससे ये बहुत कम हो जाता है। और दूसरा इसके फ़ायदे है कि कैंसर से रोकता है ये, और हमारी ओल्ड एज में जैसे अंधापन है उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो बड़े बड़े निशानात, अलामत क्या होती हैं? जिससे हमें थकावट होती है, जैसे बिल्कुल जान नहीं है, कोई काम करने पे दिल नहीं करेगा, मसल में बहुत सी कमज़ोरी महसूस होगी, आपकी यादाश्त बहुत कमज़ोर हो जाएगी, आप ब्रेन में ताकत नहीं रहेगी, चुस्ती नहीं रहेगी, आंखें बहुत कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी, और आप अपने आप को बूढ़ा बूढ़ा समझने लग पड़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से ये कम होता है वो है स्टेटिन, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ। इंशाल्लाह अगला लेक्चर मैं इसी पे दूंगा कि आप कैसे छोड़ें इसको, उसमें मैं सारी डिटेल से बताऊंगा। और इसके बारे में अब साबित हो चुका है, क्योंकि अगर स्टेटिन आप ले रहे हैं तो फिर ये दवाई आपको लेनी पड़ती है हर हाल में, और नुकसानात के अलावा ये भी नुकसानात है। फिर दूसरा, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है, बीटा ब्लॉकर है, थायराइड में, ये भी कम करती हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव, फैमिली प्लानिंग की जो दवाइयाँ हैं जो औरतें लेती हैं, हार्मोन सूजन, उससे भी एक बहुत कम हो जाता है। दूसरा, शुगर की मेडिसिन। देखें, इसीलिए मेरे टॉपिक था 3D, ड्रग, डिजीज़ और डॉक्टर। आप देखते जाएं, तकरीबन ये एंटी डिप्रेशन, तमाम मेडिसन, तमाम दवाइयाँ इसको कम करती हैं साइड। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप नेचुरल होल फूड डाइट पे आ जाएं, एक्सरसाइज करें और फास्टिंग करें, इन दवाइयों से बचें। अच्छा, नेचर सोर्स, क्योंकि हमारा एम यही है कि दवाइयों से जान छूटी जाए। इनके ये मैं कुछ साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, बहुत कम डिटेल में। इतने पेपर हैं, इतनी किताबें हैं कि आप तंग आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर चाहते हैं तो बैल का दिल, बैल का जिगर, बैल के गुर्दे, इनमें ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद गोश्त में बहुत ज़्यादा होता है। फिर मछली, जैसे चर्बी वाली मछली, ठंडे पानी की मछली है, हमारे यहाँ ट्राउट आती है, बाकी तो नहीं आती तो ज़्यादा। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, बंद गोभी, पार्सले, सब्ज़ पत्तों वाले जितने सलाद हैं, ये सारों में होता है। कम होता है लेकिन सब ज़्यादा उनमें होता है। ऑरेंज, जैसे माल्टा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, अखरोट, बादाम, पम्पकिन सीड, चिया सीड, उनमें भी थोड़ा बहुत होता है। और सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अगर आप खुराक से ले सकें, कुछ लोग, जैसे लोग स्टेटिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई ले रहे हैं, तो फिर ये बिक्योनॉल नाम से जो आता है वो जेन्युइन। इसमें ये पता करना कि कौन सा जेन्युइन है बहुत मुश्किल है। इसके साथ B6 ज़रूर लेना पड़ता है आपको। ये बहुत महंगा है, 100 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम डोज है। और अभी तो कुछ लोग 50-40 साल के बाद इसको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ज़रूर देते हैं। एंटी एजिंग है, बुढ़ापा रुक जाता है, क्या स्टडीज़ आ रही हैं इस पर। लेकिन जो स्टेटिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जितनी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनको 200-300 मिलीग्राम लेना पड़ेगा। तो एक स्टेटिन ड्रग देने से 10 दवाइयाँ और बिकती हैं। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारे चक्रों से निकल आएँ आप। दूसरा, मैं जो आसान तरीका हम बता रहे हैं कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लें, आपकी स्टेटिन से जान छूट जाएगी। मैं अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, जो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकेंगे। एक्सरसाइज करें, 2 खाने खाएं, सारा दिन ना खाएं। तमाम दवाइयों से जान छुड़ाएं, स्ट्रेस से जान छुड़ाएं। स्ट्रेस का बेहतरीन इलाज एक्सरसाइज है, वॉक है।
نیچرل کھانے کی طرف آئیں، ہول فوڈ ڈائٹ لیں. یہ سارے پیپر میں آخر میں دے رہا ہوں، یہ سارے ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تسلی سے، جو جا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ صرف CoQ10 انزائم لکھ دیں، آپ کو یوٹیوب پہ بے تحاشا لٹریچر مل جائے گا. ایک نہیں، بہت سے لٹریچر ہے سامنے. اس لیے میں کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ آپ سپلیمنٹ دوائیوں سے جان چھڑا لیں، اور اس کا بہترین حل یہی بتا رہا ہوں. میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. جو لوگ اسٹیٹن ڈرگ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلا لیکچر ضرور سنیں. اچھا جی، اللہ حافظ.